एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट भी आ गया। तो अभी बज रहे हैं रात के 12। तो हम लोगों ने 11 बजे तक अपने बैग वैग पैक किए। तो फर्स्ट ब्लॉग आपने देखा ही होगा, इससे पहले वाला। तो चलिए अभी बता देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो आपने थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा। तो हम जा रहे हैं लकेची धाम, नीम करोली बाबा की नगरी जा रहे हैं। तो चलिए, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो अभी राजी खुशी उनके दर्शन करके आते हैं। तो अभी यहाँ पे गाड़ी आ गई है। तो आप गाड़ी से पता लगा सकते हैं ये गाड़ी वही है जो हमें गौचर से देहरादून के लिए हमने बुक की थी। तो अभी हमारे साथ नैनीताल और केची धाम तक का सफ़र भी तय करेगी। और साथ ही साथ मैंने गर्म पानी की बोतल भी रेडी कर ली है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ठंडा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और इस टाइम पे हम घर से निकल रहे थे, इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा था। और सबके बैग इतने सारे हो रखे थे, समझ में नहीं आ रहा था किसके बैग कहाँ रखें और बैठे कहाँ। तो जैसे विंटर का टाइम है तो समझ सकते हो आपके बैग कितने बुरी तरीके से भर जाते हैं। तो अभी यहाँ पे बस बैठने के लिए ये सब एडजस्ट हो रहे हैं। तो चलिए, फाइनल में सब अपनी अपनी सीट पे बैठ गए थे। तो अभी हम निकल पड़े हैं सीधा केची धाम बाबा के लिए। मॉर्निंग तक हम पहुंच जाएंगे। और बीच में मेरी नींद लग गई थी और मेरी नींद खुली है सीधा हरिद्वार, हर की पौड़ी के सामने। तो फिर जैसे जैसे मेरी नींद खुल रही थी वैसे वैसे मैं शूट भी करते जा रही थी। तो अभी मैं यहाँ पे हर की पौड़ी के सामने थी। तो ये है, कितना प्यारा व्यू था। मैं गाड़ी बहुत स्पीड में थी, ढंग से नहीं वीडियो शूट कर पाई, पर जितना भी किया आप लोगों के साथ मैंने अच्छे से शेयर कर रही हूँ। फिर यहाँ पे बीच में चाय का एक छोटा सा ठेला था। और रात के 2:30-3 बजे ऐसे सड़क के किनारे चाय पीने का मज़ा ही अलग है, वो भी विंटर में। तो पूछो ही मत आप। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट वगैरह जिसको जाना था वो जाके आ गए थे। वैसे तो मैं ट्रेवल में कभी भी चाय नहीं पीती हूँ, पर विंटर का टाइम था, ठंडा भी हो रहा था, इतनी टेस्टी चाय बनी थी मसालेदार वाली। तो अभी चलिए जल्दी से चाय पी लेते हैं। और इससे पहले ना हम मतलब बहुत आगे हमने गाड़ी रोकी है। इससे पहले जब हम अभी गाड़ी में थे तो हमने जंगल से ना मतलब 20 सड़क में बाघ बैठा हुआ था, शेर। तो जैसे ही गाड़ी ने हॉर्न मारा वो शेर एकदम जंगल की साइड भागा। तो मैंने चारों तरफ वही देख रही थी कहीं वो यहाँ तक ना आ जाए। तो इसलिए फटाफट से मैंने चाय पी और सबने भी। फिर उसके बाद अभी हम गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो ये सब जंगल वाला एरिया था, बस थोड़ा सा यहीं पे चहल पहल थी। बाकी जो जंगल वाला एरिया था ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं रात के टाइम पे मिलना। तो चलिए, अभी हमारी गाड़ी पहुँच गई थी केची धाम। तभी मॉर्निंग के 5-5:30 बज रहे हैं। और एकदम से जैसे आँख खुली तो नीम करोली बाबा बिल्कुल सामने थे, उनका मंदिर सामने था। कसम से इतनी खुशी मंदिर के जाने इतने टाइम नहीं हुई जितनी खुशी इस टाइम पे हुई। एकदम से मतलब जो ड्रीम होता है ना, एकदम हमारी आँखों के सामने। अभी तक हम किसी चीज़ को फ़ोन में वीडियो में देख रहे हो और सुन रहे हो, और सडनली वो चीज़ हमारे सामने हो। और इतना बड़ा मतलब इतना समय का ट्रैवल करके आए हैं, तो चीज़ें वो सामने हो तो बड़ा मतलब शॉकिंग सा होता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे इस चीज़ के लिए। तो ये है केची धाम की छोटी सी मार्केट। तो अभी स्टार्टिंग थी मार्केट की। और यहाँ पे काफ़ी सुबह सुबह चहल पहल हो रखी थी। तो हमारी तरह लोग भी यहाँ पे आ रखे थे, कुछ आ रहे थे। और ये है पार्किंग। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी पार्किंग कर रखी थी। तो ये नीम करोली की मार्केट है। बहुत से लोग नहा धो के नंगे पैर जा रहे थे बाबा के दरबार पे, और लाइन भी लग चुकी थी। तो इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि आंखें मतलब ऐसे होता है ना किसी चीज़ के तरस रही हूँ, और वो मतलब आंखों की कमी पूरी हो गई हो ये सीन देख के। तो वो सब हो रहा था, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, भाव आ रहा था बहुत ही अच्छे अच्छे। और यहाँ पे बहुत लंबी भीड़ लग गई थी। तो अभी बाबा जी के कपाट खोलेंगे तो सबके दर्शन होंगे अंदर। तो अभी पहले यहाँ पे मॉर्निंग की आरती होगी बाबा जी की, और फिर इवनिंग में भी आरती होती है। तो यहाँ हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं भक्तों को। तो नीम करोली बाबा हनुमान जी की ही एक छवि हैं, उनके ऊपर हनुमान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने बैग वगैरह उतार लिए थे। और जो भी रूम था, हम लोगों ने एक रूम लिया था, उसमें पेमेंट की हमने बात कर ली थी। तो यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे, सब कह रहे थे कि फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो ये है रूम, और ये है रूम का मिरर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बैग सैग रख दिए हैं। और इस रूम में एक बेड भी था। और यहाँ हम सब व्यू देख रहे थे बाहर का, तो थोड़ा सा कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे।
रूम के लिए कि ठीक है कि नहीं है ठीक। तो अभी इसमें बात चल रही थी कि इसके जो बाथरूम है उसमें गीज़र मतलब कितना है कितना नहीं काम करता, क्योंकि हम लोगों को नहाना था और फिर हमें जल्दी से मंदिर भी जाना था। तो अभी भाई विंटर है और गर्म पानी तो चाहिए, इतने ठंडी में मतलब ठंडे पानी से तो नहीं नहाया जाएगा। तो चलिए, तब यहाँ पे है ये बाथरूम। तो फाइनली सब नहा भी गए थे और तो यहाँ पे दीदी अपनी बेटी को रेडी कर रही थी। तो ये छोटी सी इनकी बेटी है। तो चलिए, अभी हम सब हो गए नहा धो के रेडी। तो हम लोग गीज़र के गरम पानी में नहाए हैं, तो अभी सब रेडी हो रहे हैं। फिर तो यहाँ पे मैं और दीदी भी बिल्कुल रेडी थे। तो हम लोग लेके आए थे गरम सूट। तो जैसे ठंड है तो उस हिसाब से गरम सूट सबसे अच्छे थे, यहाँ पे बेस्ट थे। तो अभी मैंने यहाँ पे वुलन वाला सूट पहना है, उसके अंदर से वुलन वाली इनर पहनी है। तो अभी बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। तो अभी यहाँ पे बस रेडी सेडी हो रहे थे हम। तो अभी हमको मतलब एक रूम की ज़रूरत और पड़ी थी, तो हमने एक रूम और लिया था, बिकॉज़ एक रूम में एक ही गीज़र था और हम लोग 5-6 से भी ज़्यादा थे। तो अभी एक गीज़र में तो कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए हमें नेक्स्ट रूम भी लेना पड़ा। तो चलिए, अभी हम सब बिल्कुल रेडी हैं। तो हम निकल पड़े यहाँ से सीधा मंदिर के लिए। तो उससे पहले हम प्रसाद वगैरह लेंगे। तो अभी हम मार्केट में आ गए थे नीचे और धूप भी बहुत प्यारी हो रही थी। थैंक गॉड कि अच्छा हुआ आज बारिश वगैरह नहीं थी। और यहाँ पे बाबा जी के लिए ले रहे थे कंबल। तो जैसे कि कंबल वाला पॉइंट तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। और ये है बाबा जी के लिए प्रसाद। तो इसमें बेसन वगैरह के लड्डू वगैरह हैं और एक कंबल है। तो हम लोगों ने एक कंबल और प्रसाद और जो भी चीज़ें चढ़ाने का था वो सब हमने ले लिया है। तो ये कंबल बाद में घर के लिए वापस मिल गए थे बाबा जी को, मतलब दिखाने के बाद वो वापस दे देते हैं हमको कि प्रसाद के रूप में ही हमको वापस दे देते हैं कि घर लेके आप कुछ भी कर सकते हैं, तो अच्छे काम के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे सब फ्रेंड लोगों ने भी अपना अपना प्रसाद ले लिया था। और ये यहाँ पे सबके स्लीपर वगैरह उतारने वालों की भीड़ लगी थी। तो अभी इतनी लाइन वहाँ पे जा रही थी, तो अभी काफ़ी भीड़ लगने वाली थी। लग तो ऐसे ही रहा था, बट आगे आगे देखना ऐसा, मतलब हम जब दर्शन करने गए ना तो बहुत इजीली हमें दर्शन हो गए थे। तो ये मेन गेट है। तो इस गेट को अभी तक हम बस वीडियो में और फोटोज़ में और कहीं भी इंस्टाग्राम यूट्यूब में देख रहे थे, पर अब सामने से देखने में विश्वास नहीं हो रहा था। फिर सबसे पहले हमने एक साइड पे अपनी जूती वगैरह निकाल दी थी और यहाँ पे कीचड़ और गाय का जो भी था डस्ट वगैरह सब पड़ा हुआ था। तो खैर छोड़िए, इसमें ठंडे का भी पता नहीं चल रहा था, इतना मतलब सुकून मिल रहा था मंदिर को देख देख के कि ठंड भी हम भूल गए थे। तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। तो अभी हम सब नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर से तो बहुत ही भीड़ लग रही थी, पर जैसे जैसे हम सीधे सीधे चलते जा रहे थे तो कोई भी भीड़ नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये सब एक छलावा टाइप का है ऊपर से देखने में कि हाँ बहुत भीड़ है ऐसा वैसा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इजीली हम ऊपर से आए और सीधा सीधा गए और हमने बाबा जी का दर्शन किया। और वैसे तो यहाँ पे कैमरा और सेल्फी वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो अभी मैंने जैसे तैसे करके आप लोगों के दर्शन के लिए, क्योंकि आप लोग भी मेरे एक फैमिली मेम्बर हो यूट्यूब के, तो इसलिए मैंने जितना भी हो सका मैंने आपकी वीडियो शूट की है। तो वैसे मैं आगे कैमरा ऑफ कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए भगवान जी के साथ। तो अभी जहाँ तक मुझे लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद आप लोगों को भी दर्शन करने, तो आप लोग भी अपना मन बनाइए, बाबा जी आपको ज़रूर बुलाएंगे अपने दर्शन के लिए। और यहाँ पे सब देवी देवताओं के मंदिर थे। तो यहाँ पे मंदिर उस हिसाब से थे जैसे बाबा जी कभी थे, तो वो जहाँ जहाँ जिस जिस भगवान की पूजा करते थे वहाँ वहाँ उन्हीं भगवान जी के मंदिर बन चुके थे। और यहाँ वाले काउंटर पे मिल रहे थे चालीसा और बाबा जी की तस्वीर वगैरह मिल रही थी। तो यहाँ पे सब चालीसा और तस्वीर वगैरह ले रहे थे। तो 11 बार चालीसा पढ़नी होती है, तो हम भी वही चीज़ें देख रहे थे। और ये पास से देख सकते हैं आप नीम करोली बाबा का मंदिर। और साइड में दीदी खड़ी थी, दीदी तो बिल्कुल खो ही गई थी बाबा जी में, क्योंकि वो दीदी बार बार बाबा जी को देखे जा रही थी। तो यहाँ पे बाबा जी की जो माता थी उनका भी यहाँ पे मंदिर था। और जहाँ जहाँ बाबा जी बैठते थे, उठते थे, जाते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पे स्थापित हो रखी हैं विद बोर्ड के साथ। तो यहाँ पे हम पूजा वूजा करके बाबा जी के दर्शन करके बाहर आ गए थे। और यहाँ पे बहुत सारे मंकी थे, तो बहुत उछल कूद कर रहे थे। तो मैं जल्दी से मैंने कैमरा खोला और ये वाला व्यू भी मैंने कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे बाबा जी और बाबा जी के सारे प्यार करने वाले भक्त, तो सब यहाँ पे फ़ोटो और सेल्फी ले रहे थे।
तो फिर हम यहाँ आ गए थे केची धाम की मार्केट में। तो यहाँ पे बाबा जी से रिलेटेड बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, स्टैचू थे। तो महंगाई तो इतनी थी कि जैसा धाम होता है तो वहाँ पे उन्हीं की चीज़ें मिलती हैं, तो महंगाई भी बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होती है। तो चलिए अभी हम चीज़ें ये सब बाद में लेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। फिर अभी हमें एक जगह और जाना है। तो ये साइड में बैठे थे गाड़ी वाले भैया, तो ये भी टाइम पास ही कर रहे थे क्योंकि बुकिंग पे गाड़ी थी, तो ये भी क्या करते। और सब मतलब जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह थे सब में नीम करोली बाबा की फ़ोटोज़ लगी थी। तो इतना प्यारा सा होटल था ये। तो यहाँ पे मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी, मतलब होटल की। तो अभी आ चुके हैं आलू के पराठे, मिक्स अचार और दही। तो अभी नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं एक और मंदिर। तो यहाँ नीचे नैनीताल दिख रहा था हल्का फुल्का सा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हम जा रहे हैं गोलू देवता। तो यहाँ से मतलब केची धाम से 11 किलोमीटर आगे ही था। तो हम लोगों ने कहा चलते हैं जब टाइम है तो। और यहाँ ऊपर पे है गोलू देवता का मंदिर। तो जैसे कि आप सबको पता है गोलू देवता न्याय के देवता हैं। तो जैसे कि किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे प्रसाद के साथ एक पेज मिलता है, तो उसमें लिखना होता है अपना जो भी है। तो गोलू देवता पूरी हेल्प करते हैं न्याय दिलाने में। तो यहाँ पे गाड़ी भी रुक चुकी थी और इतनी हाइट पे ये मंदिर था कि नीचे देख सकते हैं आप, सारे पहाड़ नीचे ही छूट गए थे। तो अभी यहाँ पे नैनीताल केची धाम सब यहाँ से दिख रहा था। तो काफ़ी प्यारा व्यू था। और जितनी ऊंचाई में मंदिर होता है ना उतना शांति वाला स्पेस होता है। तो बहुत ही ज़्यादा शांति हो रही थी यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा था, धूप भी बहुत प्यारी हो रही थी। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि आज बिल्कुल खिलखिलाती धूप थी, बारिश नहीं हुई, ना तो सारा काम चौपट हो जाता, क्योंकि बारिश में तो आपको पता है कि हालत कैसी हो जाती है। तो अभी हम जाएंगे ऊपर। तो अभी सब चले गए और मैं दीदी जा रहे हैं पीछे से, क्योंकि हम गाड़ी वगैरह लॉक करने के बाद सामान को ठीक से रखने के बाद अब कुछ चीज़ें निकाल के लेके आए हैं प्रसाद वगैरह के लिए, जैसे पैसे वगैरह। तो यहाँ पे गोलू देवता के प्रसाद मिल रहा था, तो ऐसे बास्केट वगैरह मिल रहा था। तो ये था, तो आंटी जी उन चीज़ों के बारे में बता रही थी। तो यहाँ पे सबको एक एक पेपर मिल रहा था, पेन मिल रही थी। तो वहाँ पे बैठ के पूजा से पहले अपनी विशेष लिखनी है, उसको लॉक करना है, फिर घंटी के साथ ऊपर बांध देना। तो आंटी जी मुझे वही बता रही थी कि इसको घंटी के साथ ही बांध देना है पेपर को। तो यहाँ पे से भी हमने सारा प्रसाद वगैरह ले लिया है। तो बड़ी प्यारी सी बास्केट थी। तो अभी गोलू देवता का प्रसाद हमने ले लिया और ये वाली हमने बैल ली है, बड़ी वाली। तो क्योंकि मेरा मानना है जब हम काफ़ी पहली बार आते हैं और काफ़ी टाइम बाद आते हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे, तो प्रसाद अच्छा ही लेना चाहिए, 100-50 में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखो आसपास के मंदिर हो तो बात चलती भी कि आना जाना लगा रहेगा, पर दूर का टेम्पल और हम पहली बार आए और फिर पता नहीं कब आएंगे, तो इसलिए अच्छा ही प्रसाद और हैवी प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे चारों तरफ गोलू देवता में बैल वगैरह घंटी वगैरह अच्छे से लगी हुई थी, क्योंकि प्रसाद यहाँ घंटी वगैरह का होता है। तो चारों तरफ आपको यहाँ पे घंटियाँ ही घंटियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी किस्मत इतनी अच्छी थी आज कि केची धाम में भी हमको भीड़ नहीं मिली और यहाँ भी भीड़ नहीं मिली ना। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये मंदिर का टेक्सचर है, तो ये लंबी लाइन के लिए ही बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा था। भगवान जी जैसे हमारा साथ दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इतनी दूर से आए थे, हमें टाइम पे अपने घर भी जाना था, रात ना हो जाए, क्योंकि भाई लड़कियाँ थी तो हम सोचे थे जल्दी जल्दी सब कुछ निमट जाए। तो भगवान जी भी पूरा साथ दे रहे थे, क्योंकि सब चीज़ें एकदम से हो गई, भीड़ भी नहीं थी और दर्शन भी एकदम हो गए, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ ख़राब सा सीन नहीं हुआ। तो भाई भगवान ने हमारा इतना साथ दिया, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी थी। तो चलिए यहाँ पे पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे तिलक वगैरह लग गया है। तो अब तिलक वगैरह लगा के प्रॉपर फीलिंग आ रही थी कि यस हम मंदिर वगैरह आए हैं। तो केची धाम में पता नहीं तिलक वगैरह नहीं लग रहे थे। तो अभी जो भी चिट्ठी वगैरह थी और घंटी वगैरह थी वो हम बहनों ने दोनों ने बांध दी थी, और उन सब ने भी बांध दी थी, और वो लोग भी फटाफट से नीचे पहुंच गए थे। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे मतलब शूज़ वगैरह रखे हैं। तो भीड़ तो ऊपर थी, पर हमें तो जाते और आते वक्त कुछ भी भीड़ नहीं मिली। तो अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो अब डायरेक्ट हम जाएंगे दोबारा से केची धाम, क्योंकि हमारा रूम हमने वहीं पे स्टे करना है। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू था, इतनी हाइट पे था ना, तो इतनी प्यारी मतलब हवा की आवाज़ भी एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। अभी यहीं से रास्ते में नैनीताल भी पड़ेगा, तो देखते हैं अगर नाइट के टाइम पे टाइम लगेगा नैनीताल के लिए तो वहाँ भी जाएंगे। तो उससे पहले अभी पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई, तो हमने यहाँ पे मंगाए थे पनीर वाले मोमो।
तो चलिए वो भी खा के हम आगे बढ़े। तो दोबारा से हमें बाबा जी के दर्शन हो गए। तो यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं कितना ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि भीड़ थी। फिर हमने यहाँ पे डिनर किया। तो डिनर में ये कॉम्बो वाला थाली थी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो चलिए अभी हम सीधा निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। तो हमें एक दिन में हमने दो मंदिर के दर्शन किए हैं, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अभी हम सीधा जाएंगे अपने घर और मेरे से जितना हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को भी दर्शन कराएं। तो अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।